कहिए कैसे हैं आप। अनहैप्पी मैरिज, शादी से खुश नहीं, मैं क्या करूं। बहुत लेडीज़ के कमेंट्स इस बारे में आते हैं कि मैं शादी से खुश ही नहीं हूं, मैं क्या करूं। जो हस्बैंड हैं वो केयर ही नहीं करते, टाइम नहीं देते, मेरी वैल्यू नहीं करते, मुझे समझते नहीं है और डोमिनेट करते हैं, बात बात पर मुझे तंग करते हैं। वहीं पर इन लॉज भी बहुत तंग करते हैं, बहुत इंसल्ट करते हैं। मतलब कितना काम कर लो पर उनको कभी भी तसल्ली नहीं होती। ऐसे में ये महसूस होता है बस सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, कहीं दूर निकल जाओ। पर ये भी नहीं कर सकते। ये सब कमेंट्स लेडीज के आते हैं, ये भी नहीं कर सकते। क्यों? वो अलग अलग इसकी वजह बताती हैं, जैसे कि कैसे सरवाइव करूंगी, अगर मैं घर छोड़ के चली भी गई कहाँ रहूंगी, कैसे सरवाइव करूंगी, या बच्चों की परवरिश कौन करेगा, कौन ख्याल रखेगा उनका, कौन देखभाल करेगा उनकी, कैसे चली जाऊं मैं छोड़ के उनको, या फिर मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, क्या बीतेगी उन पर, क्या मैं वापस से उनके पास जाकर उनके ऊपर बोझ बन जाऊं। या फिर कुछ लेडीज का कहना होता है समाज के लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ताने कसेंगे। इस वजह से ये चीज तो पक्की है कि जाना तो है नहीं। मैं खुश नहीं हूं, बेशक मैं खुश नहीं हूं, पर यहां से जा भी नहीं सकती, जाना भी नहीं है, रहना भी यही है, सहना भी यही है। तो कैसे रहूं मैं कि मैं थोड़ा सा ठीक रहूं, स्ट्रेस फ्री रहूं, टेंशन में ना रहूं। ये इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो उन्होंने जवाब मांगा है कि क्या करूं, रहना यही है, सहना भी यही है, तो क्या करना चाहिए। इस बारे में मैं आपको आज बता रही हूं कुछ बातें। देखिए, सबसे पहले ना हमें इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ ये सिचुएशन है एट प्रेजेंट और मैंने यहीं पर रहना है। तो मन को पक्का करना है कि मैंने यहीं रहना है, ये मेरा घर है, ये मैंने यहीं पर ही रहना है। ये खुद को जैसे चैलेंज देते हैं ना कि चलो खुद को चैलेंज देते हैं, और यकीन मानिए जो खुद को चैलेंज करते हैं ना वही खुद को चेंज भी कर सकते हैं। तो खुद को चैलेंज ये देना है कि मैंने यहीं रहना है और मैंने स्ट्रेस फ्री होके रहना है, टेंशन में नहीं रहना। मैंने इस सिचुएशन में एडजस्ट करना है खुद को, क्योंकि रीजंस पता है ना कि अगर मैं चली गई तो क्या क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, ये सब पता है ना। इसलिए मैंने इस सिचुएशन को स्वीकार कर लिया और मैंने यहीं रहना है। सबसे पहले तो मन को पक्का करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मन पक्का नहीं हुआ ना फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। मन को मजबूत, मन को पक्का करने के बाद फिर सोचनी है वजह, रीजन क्या है, ये जो मैं खुश नहीं हूं यहाँ पे, इसकी वजह क्या है। देखिए, अगर वजह मैं खुद हूं, मतलब एक रीजन ये भी होता है ना कि कहीं ना कहीं मेरी गलती भी थी, तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी ही चाहिए। अगर वजह मैं हूं तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर लग रहा है कि वजह मैं नहीं हूं, वजह कोई और है, फिर हमें अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना है, अपना फोकस चेंज करना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि हस्बैंड चीटिंग कर रहे हैं, मतलब किसी से वो फोन पे बात करते हैं, किसी से वो चैटिंग करते हैं, और जब आप पूछती हैं तो वो कॉल भी डिटेल, जो कॉल्स है सारी वो भी डिलीट कर देते हैं, जो व्हाट्सएप मैसेज है वो भी डिलीट कर देते हैं, वो झूठ बोलते हैं। और पता है, सब पता है कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है। रीजन एक ये हुआ, या शराब बहुत पीते हैं। कितनी बार मना करती हूँ मत पियो मत पियो, मानते नहीं है, शराब पीते हैं, शराब पीते हैं, मेरे को दुख होता है, तकलीफ होती है। और उसके साथ साथ जब वो ज़्यादा पी लेते हैं फिर मिसबिहेव करते हैं, ये रीज़न। या फिर इन लॉज, मदर इन लॉ समझ लीजिए, बहुत तंग करती है, बहुत ताने मारती है, रहना मुश्किल कर रखा है। तो ये सिचुएशन तो मेरे हाथ में नहीं है ना, मैं तो समझा सकती हूँ, पर अब वो समझते नहीं है तो मैं क्या करूँ। ऐसे में अपना फोकस चेंज करना है। भाई वो शराब पिए जा रहे हैं, आप उनको बैठ के देखे जा रही हैं, या वो किसी से चैटिंग किए जा रहे हैं, आप उनको देखे जा रही हैं कि अब चैटिंग कर रहे हैं, अब फोन पे बात कर रहे हैं, अब ये डिलीट कर दिया, या आप उनका मोबाइल चेक कर रही है, कोई जरूरत नहीं है। एक बार उनको करने दीजिए, कुछ भी मत कहिए, कोई रोका टोकी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, अटेंशन डाइवर्ट कर लीजिए।
अपना फोकस चेंज कर लीजिए, बिल्कुल उनको कंप्लीटली इग्नोर कीजिए। ध्यान किन बातों पे देना है वो मैं अब बताती हूँ। आपको ध्यान देना है अपने ऊपर, अपना ख्याल रखना है। देखिए, अपने लिए टाइम निकालना है। आप एक काम कीजिए, आप एक ना प्लान बना लीजिए कि आपने जो रूटीन प्लान कि मैंने दिन भर में क्या क्या करना है, और फिर उसके साथ साथ जब हम प्लान तैयार कर रहे हैं कि हमने क्या हमारी रूटीन हो, उसमें मी टाइम निकालना है अपने लिए। अपने लिए क्या समय निकालना है? जो काम हमें करने अच्छे लगते हैं, जिस काम को करने से हमारे चेहरे पे स्माइल आती है, जो कि आजकल कहीं गायब हुई हुई है। हमारी स्माइल कहाँ रहती है? टेंशन में रहते हैं सारा दिन, उदास रहते हैं, स्माइल तो खत्म ही हो गई ना। तो स्माइल दीजिए, ऐसा कुछ काम कीजिए जो चेहरे पे स्माइल ले आए। अब वो कोई भी हो सकता है। देखिए, 10 तरह के काम हो सकते हैं। अभी आपको सिंगिंग का शौक है, आपको राइटिंग का शौक है, आपको गार्डनिंग का शौक है, कितने तरह के शौक हो सकते हैं, वो आप कीजिए। मोटिवेशनल वीडियोस देखने का शौक है तो वो देखिए, उससे देख के कहीं ना कहीं हौसला मिलता है, प्रेरणा मिलती है। कुल मिलाकर जो आपको करने का शौक है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसको करने से आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो करना है। या फिर वो काम कीजिए जो दूसरों के चेहरे पे स्माइल ले आए। इससे क्या होता है, कोई भी सोशल वर्क करे एज ए वॉलेंटियर तो एक ना सेटिस्फेक्शन की भावना आती है कि मैंने किया है, मैंने किया है। जैसे एक मान लो बहुत गरीब लड़की है, वो घर के आगे से जा रही है और आपने ना अपने आप मास्क बनाए हैं, तो आपने उसको फ्री में दिया कि ये तुम रख लो। अच्छा लगता है ना, ये फीलिंग आती है ना, बहुत एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि देखो मैंने किया, मैं उसके चेहरे पे स्माइल लाई, मैंने कुछ ऐसा काम किया। तो कोशिश ये करनी है कि जो दूसरों के चेहरे पे स्माइल है। देखिए, एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार एक गरीब आदमी भगवान जी के पास गया, उनके मंदिर में, और जाके ना जोर जोर से रोने लगा। भगवान ने कहा क्या हुआ? कह रहा जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपने तो मुझे पैसा नहीं दिया, मैं इतना गरीब क्यों? बताओ ना, मैं इतना गरीब क्यों? तो भगवान ने उसको बोला कि तू गरीब इसलिए कि तूने देना नहीं सीखा। अब वो हैरान कि आपने तो दिया ही नहीं, मेरे पास है क्या, मैं क्या दूं? तो भगवान ने बोला तेरे पास जुबान है ना, तू 2 बोल मीठे किसी के साथ बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? तेरे 2 हाथ है, तो किसी की मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता? तेरे चेहरे पे स्माइल है, किसी को दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो स्माइल तो बोल रहा तो गरीब है, तूने देना ही नहीं सीखा। तो कहने का मतलब देखिए यही है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ इस समय आपके माइंड में भी यही आ रहा होगा कि हम क्या दें, हमारे पास क्या है। ये चीजें दूसरों के चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं हम। आप एक पानी से भरा कटोरा ही रख दीजिए दीवार के ऊपर, घर की छत पर रख दीजिए, थोड़े से दाने रख दीजिए, थोड़ी सी दाल रख दीजिए, बाजरा रख दीजिए, तो देखिएगा चिड़िया आएंगी। जब चिड़िया आएंगी, पानी पिएंगी, उस पानी में नहाएंगी भी, डुबकी भी लगाएंगी, चींची करके चिल्लाएंगी, शोर मचाएंगी, चहचहाट होगी घर में, आपको कितनी खुशी होगी। छोटी छोटी बातें हैं, इनमें खुशियां ढूंढिए, चेहरे पे स्माइल, खुद के चेहरे पे स्माइल लाइए, या कुछ ऐसा काम कीजिए कि दूसरों के चेहरे पे स्माइल आए। फिर इसी के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना। मतलब हम दूसरों के ऊपर रहते हैं, दूसरों की कमाई पे पलते हैं हम। देखिए, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है भाई, फैमिली है, हस्बैंड कमाते हैं और लेडी घर चलाती है, ये तो होता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर जब इस तरह की हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुछ अपने आप भी करें, हम भी कुछ ऐसा करें जो कि इनकम का सोर्स बने, हम भी कुछ कमाई करें। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि आप ऑफिस जाके ही कमाई करेंगे, ऑफिस जाएंगे तभी पैसे आएंगे। आजकल घर में बैठकर भी हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस काम में है, आप क्या क्या कर सकती हैं। घर बैठ के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है आपने, तो घर में छोटा सा एक रूम बना सकती हैं, खोल सकती हैं, है ना। कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आता है आपको, वो सिखा सकती हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं, कितनी तरह की चीजें हैं। मेहंदी अच्छी लगाती हैं, वो सिखा सकती हैं। कुकिंग में कोई आपकी स्पेशलिटी है, आप बहुत अच्छी बनाते हैं, वो क्लासेस ले सकती हैं, सिखा सकती हैं।
वीडियो बना सकती हैं, कितने काम कर सकती हैं आप। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई है ही नहीं, मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, तो यकीन मानिए आप डेवलप कीजिए। नेट की मदद से आपको जो लग रहा है कि आपका इस चीज में इंटरेस्ट है, उसको सीखिए। ये करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं इस चीज को फोर्सफुली कह रही हूँ, इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा। बहुत फर्क पड़ता है जब आप कैपेबल होती हैं, अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, बहुत एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आता है। इस चीज को फील कीजिए कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। ये जो मैं बात कर रही हूं कि प्लान बनाना है, अपने लिए टाइम निकालना है, इसमें टाइम लगाइए। बजाय कि हस्बैंड ये कर रहे हैं, सासू ने ये कह दिया, इधर उधर बातें कर रहे हैं, इधर उधर चुगलियां कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। आप इन चीजों के लिए बनी नहीं है। मत वेस्ट कीजिए अपना टाइम, मत वेस्ट कीजिए, क्रिएटिव काम में लगाइए। खाली नहीं बैठना, और जब काम करना है कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत शानदार है। और अगर आप ये सोच रही हैं कि भाई मैं तो ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ या अपने पैरों पे खड़ी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब इनकम का सोर्स तो है ही मेरे पास, वो तो मैं कमाती ही हूँ, पर मैं अकेली नहीं रह सकती, अलग नहीं रह सकती। तो ये जो डर है ना कि मैं नहीं रह सकती, अकेली कैसे सरवाइव करूंगी, ये जो एक तरह का डर है ना, इस डर से बाहर निकलना है आपको। अपने आप को बोल्ड बनाना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है। कई बार ये मन में आता है ना कि मैं ही क्यों, मतलब मैं ही मिली हूं क्या भगवान को, मेरी इतनी परीक्षा क्यों, मैं ही क्यों। तो ऐसी बात है कि आप अकेली नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम ना जाने कितनी लेडीज फेस करनी है, आप अकेली नहीं है। तो अपने आसपास देखिए, कोई ऐसी लेडी अगर आपको मिलती है, कोई अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पास पड़ोस में, कि वो भी ऐसी सिचुएशन से निकल रही है कि वो भी खुश नहीं है, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। किस तरह से संभाला, आप उसको देखिए, उसको अपना गाइड बना लीजिए कि मैं इनकी तरह करके दिखाऊंगी। भाई ये तंग थी, ये खुश नहीं थी हस्बैंड से, इन्होंने अलग रहने का फैसला किया, आज ये इस तरह से कर रही हैं, इस तरह से रह रही हैं, या घर में ही रह रही हैं तो किस तरह से रह रही हैं। तो वो चीज़ें सीखनी है उनसे, वो चीज़ें समझनी है उनसे, और उनको अप्लाई करना है। ये चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पहली बात तो कि हम अकेले नहीं हैं, ये सिचुएशन सिर्फ हमारे साथ ही नहीं आई, ये पहाड़ सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं टूटा, ये बिजली सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं गिरी, बहुत सारी लेडीज हैं। और हमने मजबूत बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है, ताकि हम हस्बैंड से भी बात कर सके कि ये जो सिचुएशन आ रही है, या जैसे आप झूठ बोल रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं, पर आप झूठ बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, फिर हम बोल नहीं पाएंगे तो चुप रहेंगे तो हमारा फायदा उठाया जाएगा, जो कि होता आया है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, तो हम थोड़ा सा तो अपने अंदर स्ट्रेंथ भरें, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस भरें अपने अंदर, कि हम कम से कम पूछ तो सके, भाई आप ऐसा किस लिए कर रहे हो। या सासू माँ से पूछ सके कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी, पर ऐसी क्या बातें हैं जो कि आप बाहर लोगों को तो करती हैं और मुझे नहीं बताती, जबकि बातें ही मेरी हैं। ये चीजें पूछनी पड़ेंगी ना। तो ये कैसे पूछेंगे जब आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। इसलिए ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ठीक है आप अर्न करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अपने पैरों पे खड़ी हैं, पर उसके साथ साथ आपको बोल्ड भी बनना है, आपको स्ट्रांग भी बनना है। पर इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अपनी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कहना या ऐसा नहीं करना कि माहौल बद से बदतर हो जाए। मतलब कुछ बात हुई, हस्बैंड ने कुछ बोला तो आपने उसको डबल बोला, सास ने कुछ बोला तो आपने उसको और ज्यादा बढ़ चढ़ के बोला और बहुत रूडली बोला, आपने भी बहुत गलत बातें यूज की। हो ही जाता है अभी सामने, जब हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा तंग हो, तो बोला ही जाता है। ये चीज पे ध्यान रखना है कि हमने नहीं बोलना, हमने रहना है एकदम कूल, हमने रहना है एकदम काम, हमने रखनी है पेशेंस। क्योंकि हमने शुरू में अपने मन को पक्का कर लिया है ना, पूरा मतलब ये सोच लिया है कि हमने इसको एज ए चैलेंज लेना है, तो एज ए चैलेंज लेना है तो इसलिए हमने पेशेंस रखनी है, हमने इस सिचुएशन का सामना बहुत कूलली करना है।
अब जैसे मान लीजिए फैमिली के साथ ही बैठे हैं, तो पहली बात तो बच्चों को टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि भाई हस्बैंड से बनती नहीं है, यहाँ पे खुश नहीं है तो उदास रहते हैं, बच्चे बात करते हैं तो उनकी पिटाई कर देते हैं बात बात पे, ये तो करना ही नहीं है। बच्चों को तो शो होने ही नहीं देना कि कोई ऐसी बात है। बच्चे बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनका मन बहुत कोमल होता है, सीधा उनके मन पे अटैक करती है। वो देखते हैं ना, बेशक बोलते ना हो पर देखते सब है। वो डरे सहमे से रहते हैं। हम उनका इनडायरेक्ट वे में फ्यूचर खराब कर रहे हैं अगर हम हस्बैंड से या घर में इस तरह से ऊंची ऊंची बात करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे तो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं आने देना। उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, उनसे हंस बोल के बातें करनी है, उनके फ्यूचर के बारे में पूछना है और कोशिश करनी है कि वो अच्छे इंसान बने। जब वो बड़े हों, उनकी शादी हो, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स ना आए, वो खुश रहे और खुश रखे। हमने इस तरह के संस्कार देने हैं अपने बच्चों को। और जब जैसे खाना खा रहे हैं तो मिलके खा रहे हैं, मतलब उनको तो शो होने ही नहीं देना कि कोई ऐसी बात है। पूरा अच्छे से टाइम स्पेंड करना है। हस्बैंड से कोई कन्फ्लिक्ट है, हस्बैंड से कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो जब आप अकेले हैं तब खुल के बात कर लीजिए। पर बच्चों के सामने एक सीन क्रिएट करने वाली बात हो जाती है ना, वो नहीं करना। नहीं करना मतलब नहीं करना। ये सब चीजें हमारे चैलेंज में आती है कि हमने खुद को चैलेंज देना है, कि हमने खुद को चेंज करना है। जब हम उनको नहीं कर सकते तो बेटर क्या है कि हम खुद को ही चेंज कर लें। और इसमें बेस्ट क्या है, देखिए, उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। जहां हमने एक्सपेक्टेशंस रखी, उम्मीदें रखी, वहीं हम दुखी रहेंगे। तो हम एक्सपेक्ट ही ना करें। भाई हम एक्सपेक्ट ही ना करें कि सासू माँ हमेशा ही हमसे प्यार करेगी, प्यार से बात करेगी, हमारा ख्याल रखेगी। नहीं करें, एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दीजिए। या हस्बैंड छोड़ देंगे ड्रिंक करना या चीटिंग करना छोड़ देंगे, मत एक्सपेक्ट कीजिए। अपनी तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़नी, अपनी तरफ से हमने अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, पर एक्सपेक्ट भी नहीं करना, उम्मीद ही नहीं रखनी। उम्मीद नहीं रखेंगे तो हम सुखी भी रहेंगे। और इसी के साथ साथ ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करना है जो कि हमें समझ सके, हमारी फीलिंग्स को समझ सके, हमें मोटिवेट कर सके, हमें एनकरेज कर सके, हमें फाइनेंशियली या इमोशनली सपोर्ट कर सके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई उनकी सोच पॉजिटिव होगी तो वो हमें भी कुछ ऐसा कहेंगे जिससे हमें भी कुछ एनकरेजमेंट मिलेगी, हमें भी कुछ बल मिलेगा, हमें भी कुछ हिम्मत मिलेगी कि हम भी कुछ कर सकती हैं। उनकी सोच ही नेगेटिव होगी जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, अरे ये तो ऐसा ही होता है, तुम तो बस खत्म हो, लाइफ खत्म हो गई, एंड हो गई। तो वाकई में लाइफ खत्म ही हो जाएगी, एंड ही हो जाएगी। और हमें बोलेगी कोई नहीं, निकल के आओगे, देखना कुछ नहीं होगा। ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो हर घर में होता है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है, पर हमें उससे बाहर निकलना है। समय सदा एक सा नहीं रहता, ये सोचना है। समय सदा एक सा नहीं रहता। भाई आज प्रॉब्लम है, आज टेंशन है, कल सब ठीक भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमें होपफुल रहना है, उम्मीद रखनी है इस बारे में कि सब ठीक हो जाएगा। मिला तो रब भी नहीं हमें, मिला तो रब भी नहीं हमें, पर हमने उसकी इबादत करनी बंद तो नहीं की। तो उम्मीद रखिए, उम्मीद का दामन थामे रखिए। भाई हम पेशेंस रख रहे हैं, हम कूलली कामली सिचुएशन को डील कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की सोच रखेंगे ना तो देखिएगा बहुत फर्क पड़ेगा। फिर एक नई उम्मीद की, नई आशा की किरण आएगी कि हाँ हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। देखिए एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि डूबूंगी, थोड़ा डूबूंगी, पर फिर से तैर के आऊंगी। ऐ जिंदगी तू देखना, मैं जीत के दिखाऊंगी, मैं जीत के दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा खुद को मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए और पॉजिटिव सोचिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होता चला जाएगा। तो देखिए ये तो थी कुछ बातें। वैसे आप बताइए आप क्या सोचती हैं, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और जो इसमें बेल आइकॉन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ आपकी किसी और फ्रेंड के भी काम आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।